बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 5 अगस्त को पीटीआई के एहतजाज के बाद सारे पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब हुआ या नाकाम। आप भी सारा दिन इसी असेसमेंट में लगे रहे और हम भी। अब सारी जमा तफरीक के बाद क्या देख रहे हैं, नतीजा क्या है? देखें, हमारी जमा तफरीक क्या है, हमारी असेसमेंट क्या है, या पाकिस्तान में किसी की असेसमेंट क्या है, इसको हम करेंगे जरा बाद में डिस्कस ना। अच्छा। पहले बात कर लें कि पाकिस्तान से 2 बड़े इवेंट्स थे 5 अगस्त के हवाले से। एक कश्मीर पर और एक इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होने पर। सही। हम ये देखते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल हेडलाइन क्या है पाकिस्तान के हवाले से। सही। मैंने आसान सा तरीका है, आप अगर लोग खुद करना चाहें, जाएं गूगल पे लफ्ज लिखें इमरान खान, सेक्शन करें न्यूज़ का क्लिक, और उसके बाद पाकिस्तान की स्टोरीज जो पाकिस्तानी मीडिया की है वो ज़रा साइड पे रख दें और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के लिंक्स देखते जाएं। सही। मैंने दर्जनों वो लिंक्स जो इंडियन मीडिया के हैं वो मैंने शामिल नहीं किए इसमें। सही। क्योंकि इंडियन मीडिया का तो एक अपना बायस है ना पाकिस्तान के हवाले से। वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करेगा या वो ऐसी चीज़ों को कि जिससे एक कैओस वाला सूरत हाल होगी, तो हम ये सोच सकते हैं कि उनका अपना एक एजेंडा है, तो हम उनको साइड पर रख देते हैं। सही। कि वो कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे। फिर आप लिखें कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान का इवेंट था, उनको ऐसा सेलिब्रेट करना चाहिए था, उनको ऐसा इवेंट्स करने चाहिए थे, उनको ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए थी उसके ऊपर कि जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाती। बिल्कुल सही। चाहे आप उसको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट करार देते इस दुनिया का, पूरी दुनिया की अट्रैक्शन इस बुनियाद पर लेते कि कश्मीर में जारी मजालिम एक ना एक दिन एक और पाकिस्तान और इंडिया की जंग का सबब बन सकते हैं। कुछ भी करते आप जी, तो उसको बेसिकली इंटरनेशनलाइज करना हुकूमत का काम था। और एक आप उसमें कश्मीर का सेक्शन लिखकर उस पे न्यूज पे क्लिक करके आप इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस निकाल ले। मैंने निकाली हुई है अपने सामने जी। वो मैं हेडलाइंस आपके सामने रख देता हूं और फिर हम बात करेंगे हमारी अपनी असेसमेंट क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के हवाले से। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में ना मीडिया डिवाइडेड है, मुनकसिम है, लोग हैं, लोगों की अपनी जज्बात हैं, अपने रंजिशें हैं, अपनी कदूरतें हैं, अपनी नफरतें हैं, अपनी मोहब्बतें हैं, अपनी चाहतें हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर किसी भी सियासी जमात के हवाले से किसी का नरम गोशा है, किसी का सख्त गिर मौक़िफ़ है, कोई उसको तनकीद के ज़्यादा बड़े अदसे से देखता है, किसी को बैरिस्टर गौहर पसंद नहीं, किसी को सलमान अकरम राजा पर प्यार आता होगा, किसी को अली अमीन गंडापुर की शक्ल अच्छी नहीं लगती होगी, कोई शेख वक्कास अकरम का बड़ा चाहने वाला होगा, कोई जरताज गुल वज़ीर को बहुत फन्ने खान लीडर समझता होगा, कोई उनसे नफ़रत करता होगा, कोई पंजाब हुकूमत के गुण गाता होगा, कोई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब का गर्विदा होगा। तो हर बंदे का अपना अपना अदसा है। हम तो ज़रा इसको बिल्कुल ही अब तमाम तर चीज़ों को साइड पर रख के ज़रा ठंडे दिल से देखेंगे कि पाकिस्तान में इस एहतजाज पर हमारा क्या नतीजा है, वो हम ज़रा बाद में कर लेंगे। पहले ज़रा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस देख लें। मेरा ख्याल ये है, आसान लुब्बे लुबाब ये है कि बेवकूफ़ के सर पे सींग नहीं होते। सही। बेवकूफ़ मुगल साहब अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। हुकूमत ने 4, 5, 6 ऐसे काम किए 5 अगस्त को कि जिसने तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में जान डाल दी। बिल्कुल ऐसे। यानी इतनी जान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर मौजूद क़यादत ने नहीं डाली। मैं वर्कर ऑन ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, क़यादत ने नहीं डाली, जिनमें आप ये बड़े बड़े नामी ग्रामी मैंने जो नाम गिनवाए हैं या इसमें और मजीद नाम शामिल कर लें, इतनी जान उन्होंने नहीं डाली जितनी हुकूमत ने डाली है। एफर्ट ज्यादा हुकूमत ने किए। मैं हैरान हो गया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आप जाकर स्क्रॉल करना शुरू करें, दर्जनों के हिसाब से इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने जो सबसे ज़्यादा इमरान खान की तस्वीर के बाद हर वो स्टोरी जो इसके मुतल्लिक हुई उसमें एक तो इमरान खान की तस्वीर तकरीबन कॉमन है और फिर रेहाना इम्तियाज डार की तस्वीर सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा तस्वीर जो रिपोर्ट है। अब भला कोई पूछे हुकूमत से कि रेहाना इम्तियाज डार कितने करोड़ लोगों की क़यादत में एक ऐसा जुलूस निकाल रही थी कि जिसने सब कुछ तलपट कर देना था। सही। जिसने निज़ाम को पटख देना था, जिसने हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी छीन लेनी थी, जिसने शहबाज शरीफ के झंडे का रंग तब्दील कर देना था, कुर्सी गिरा देनी थी, जिसने इनकी टायरों में से हवा गाड़ियों के निकाल लेनी थी, इनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां कम कर देनी थी।
रिहाना इम्तियाज डार साहिबा जो है वो अपने एहतजाज कितना कम मौसर कर लेती, जी, कितना बड़ा कोई अवाम का जम्मे गफीर इकट्ठा करके वो वहां से क्या अडयाला जेल का दरवाजा तोड़कर इमरान खान को बाहर निकाल लेती। तो हुकूमत ने कुछ चीजें ऐसी की हैं, मतलब दे चोज। तहरीक इंसाफ पे 100 सवाल होते हैं कि भाई आपको 5 अगस्त का दिन यौम इस्तेहसाल कश्मीर है, आपने यौम इस्तेहसाल को ही क्यों चूज किया? क्योंकि आपने गिरफ्तार ही उस दिन किया। चलें फिर भी आप देखें कि एक दिन आगे कर दे तहरीक इंसाफ, कहे कि नहीं यार लार्जर इंटरेस्ट हम 4 अगस्त को कर लेते हैं, 2 साल तो पूरे हो गए ना, 4 अगस्त को कर लेते हैं, नहीं हम 6 अगस्त को कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ को हम चलो फिर भी जाके इसके ऊपर बैशिंग कर लेते हैं। लेकिन आप तो हुकूमत है ना, आपने 5 अगस्त का दिन चूज किया। 31 जुलाई को फैसला आया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का, 1 अगस्त कैलेंडर से मिट गई थी, 4 अगस्त तारीख नहीं आई थी, या 6 अगस्त को ये वादा हो गया था कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, 6 अगस्त नहीं आना कैलेंडर पर। तो जब आपने वो दिन चूज किया कि जिस दिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन आया, तो इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया सबको स्पेस मिल गई। सबसे बड़ी खबर ही वो स्पेस बनाई ना उसने कि 2 बड़े अपोजिशन लीडर्स ऐवान बाला ऐवान ज़ेरी वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इंटरनेशनल मीडिया पर आ जाएं, एक के बाद एक। अरब न्यूज लिखता है पाकिस्तान वॉचडॉग डिस्क्वालीफाइज नेशनल असेंबली अपोजिशन लीडर, अदर इमरान खान एड्स आफ्टर रॉइट कन्विक्शंस। ये हेडलाइन है। जहां पर हमें ये देखना था कि हेडलाइन कश्मीर पर होती, वहां पर अरब न्यूज की हेडलाइन ये है। ब्लूमबर्ग लिखता है खान्स पार्टी स्टार्ट्स न्यू पाकिस्तान प्रोटेस्ट विद लीडर इन जेल। आगे आ जाएं। रॉयटर्स लिखता है पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट 240 प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग एक्स प्राइम मिनिस्टर खान्स रिलीज। जी, मैं इनकी तफसील में नहीं जा रहा, बड़ी लंबी हर उसमें डिटेल्स हैं, कहां पर कितने अरेस्ट हुए, कहां क्रैकडाउन हुआ, कितने डंडे चले, कितने गाड़ियों के शीशे तोड़े, कितने रेड्स हुए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस चीफ ने क्या कहा, डिप्टी कमिश्नर कहां क्या कह रहा है, कहां किस शहर में, बीबीसी से लेके अब आप देखते जाएं हेडलाइंस। अब ये रॉयटर्स की जो है वो खबर है। उसके बाद आप आगे चलें, DW जो डोइचे वेले है, पाकिस्तान हंड्रेड्स ऑफ इमरान खान सपोर्टर्स अरेस्टेड। यानी जो अरेस्ट है उसने सबसे बड़ी खबर इंटरनेशनल खबर बनाई है कि पाकिस्तान में लोग अपने जमहूरी हक के इस्तेमाल के लिए प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे। देखिए हुकूमत का तो ये है ना मतमे नज़र के तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई है। जो मौजूदा प्रोटेस्ट है ये लिटमस टेस्ट था, मौजूदा कॉल लिटमस टेस्ट थी कि मई में जो जंग जीती उसके बाद पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक तब्दील हो गए, सियासी ज़मीनी हकाइक। तो आपको तो यहाँ पर ये अरेस्ट करके ये स्पेस ही नहीं देनी चाहिए थी कि तहरीक इंसाफ कहती कि देखिए इन्होंने जबर किया या गिरफ्तारियां की, उसके बावजूद हम बाहर निकले। बिल्कुल 26 नवंबर के बाद पहला एहतजाज था ना मुल्कगीर। उसके बाद अरब न्यूज लिखता है पाकिस्तान कैपिटल इम्पोजेस बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग्स अहेड ऑफ प्रोटेस्ट बाय इमरान खान पार्टी। 144 लग गए, ये उनकी हेडलाइन है। द न्यू अरब लिखता है पुलिस फायर टीयर गैस ऑन इमरान खान सपोर्टर्स। और हर जगह ना ये देखते जाएंगे, ये रिहाना इम्तियाज डार की तस्वीर, दोनों बाजुओं से पकड़ की तस्वीर जो है वो आपको हर जगह नजर आएगी। फिर अरब न्यूज जो है वो अगली स्टोरी लिखता है ओवर 200 अरेस्टेड एज अपोजिशन पार्टी होल्ड्स रैलीज टू डिमांड एक्स PM इमरान खान रिलीज। आगे आप चलते हैं, ABC.net ऑस्ट्रेलिया का जो जरीदा है, जो उनका खबर रसां इदारा है, वो लिखता है मोर देन 240 इमरान खान सपोर्टर्स अरेस्टेड एट प्रोटेस्ट कॉलिंग फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल इन पाकिस्तान। आगे चलें, TRT ग्लोबल जो लिखता है पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट ओवर 100 वर्कर्स ऑफ एक्स PM इमरान खान पार्टी अहेड ऑफ प्रोटेस्ट। आगे चले, जो इंडिपेंडेंट है .co.uk वो लिखता है इमरान खान पार्टी टर्न्स टू UN एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मार्क्स 2 years इन प्रिजन। उसके बाद स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल पाकिस्तान 120 वर्कर्स ऑफ एक्स PM इमरान खान पार्टी, इमरान खान PTI अरेस्टेड बिफोर प्रोटेस्ट। हर एक में तस्वीरें जो हैं वो ज़्यादातर रिहाना इम्तियाज डार की और इमरान खान की हैं। फिर उसके बाद अरब न्यूज़ लिखता है अपोजिशन पार्टी स्टेजेस रैलीज इन पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट टू डिमांड एक्स PM इमरान खान रिलीज। MSN न्यूज़ इसके हवाले से लिखता है
कि पाकिस्तान, हंड्रेड्स ऑफ इमरान खान सपोर्टर्स अरेस्टेड। याहू न्यूज़ के ऊपर आती है, अल जजीरा को कोट करते हुए, इमरान खान सपोर्टर्स रैली इन पाकिस्तान ऑन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। फिर उसके बाद जो ह्यूस्टन क्रॉनिकल है उसकी खबर है हमारे सामने, पाकिस्तान अरेस्ट ओवर 200 एक्टिविस्ट एज दे रैली टू सपोर्ट फॉर्मर लीडर इमरान खान। independent.co.uk वंस अगेन, पहले इन्होंने उसके हवाले से कि यूएन को अप्रोच करने का फैसला किया है, फिर ये हेडलाइन लगाते हैं, पाकिस्तान अरेस्ट ओवर 200 एक्टिविस्ट एज दे रैली टू सपोर्ट फॉर्मर लीडर इमरान खान। फिर उसके बाद अब आगे चलें, जो द स्टार है .com, और मैं ये बता रहा हूं पहले ही कि मैंने दर्जनों वो खबरें जो इंडियन मीडिया की हैं वो मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा, उसको शामिल किए बगैर जो है इसमें एक के बाद आप एक खबरें खोलते जाए, आपको पता चल जाएगा। खलीज टाइम्स लिखता है, पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट मोर देन 150 प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग एक्स पीएम इमरान खान रिलीज। और यहाँ पर जो अरेस्ट दिखा रहे हैं ये किसी लॉयर का है, ये इन्होंने जो है वो रेहाना इम्तियाज डार की तस्वीर यूज़ नहीं की। फिर आगे जब आप कश्मीर वाले मामले पर आते हैं कि कश्मीर के ऊपर कितनी ट्रैक्शन मिली, जो हुकूमत का टेस्ट था कि आपको ऐसे इवेंट्स करने थे, आपके तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट्स आ रही होती कि उसको इंटरनेशनल मीडिया में जगह मिलती, और उसके लिए आपको कौन सा लिंगो और कौन सा जार्गन इस्तेमाल करना है ये हमारे बताने की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने किसी भी स्टोरी को इंटरनेशनलाइज करना है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा हालात के तनाजुर में जो एक जंग हो चुकी, आपने 2 साउंड बाइट 2 जुमले ऐसे डालने हैं तो मामला इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। एब्सोल्युटली। न्यूक्लियर वाले मामले को डालना है, मिसाइल वाले मामले को डालना है, आपने किसी भी उसको करना है तो आप देखें कि वो कैसे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हेडलाइंस बनाती है। कुल मिला के 5 स्टोरीज हैं जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कश्मीर वाले मामले पर पाकिस्तान से रिपोर्ट हुई हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, एंटी इंडिया रैलीज इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर ओवर डिस्प्यूटेड स्टेटस। अरब न्यूज़ ने लिखा, पाकिस्तान कॉल्स ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी टू अर्ज इंडिया टू हॉल्ट ह्यूमन राइट्स क्राइम्स इन कश्मीर। फिर अरब न्यूज़ ने लिखा, पाकिस्तानीज होल्ड एंटी इंडिया रैलीज टू मार्क 6th एनिवर्सरी ऑफ रेवोकेशन ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस। अल जजीरा ने ही जो है वो एक मरतबा वो ये दोबारा खुल गई, वो इमरान खान वाली खबर खुल गई। फिर ये भी इमरान खान किया। टोटल मुझे 3 ऐसे लिंक्स मिले जिसमें इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीर वाले मामले पर बात की हो। तो ये जो बेवकूफ़ के सर पे सींग वाली बात की थी, ये मैं बेला वजह नहीं करा। देखें मेरी बात सुने, करामत मुगल साहब, पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर इंटरनेशनल मीडिया की आंख पड़ेगी, और ये डिटेल्स मौजूद हैं इन स्टोरीज में जी, कि पार्लियामेंट को लॉक कर दिया व्हाइल इट वाज इन सेशन। जी, पार्लियामेंट कश्मीर पर करारदाद मंजूर कर रहा है। मर्जी बेतौकीर हो आपके लिए आपका पार्लियामेंट, आप उसको आप फॉर्म 47 से पहुंचे हो, 45 से पहुंचे हो, एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है उस इमारत की। वो एक आइन साज इदारा है, वो कानून साज इदारा है। वहां पर लेजिस्लेटर्स अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं सुपोजिडली। आपने अगर उसका दरवाजा लॉक किया है तो आपने खबर इंटरनेशनल बनाई है। जी, हुकूमत ने बनाई है, तवज्जो भी हटाई है। यानी आप गोरखपुर के नाके पर सलमान अकरम राजा और महमूद खान अचकजई को रोक सकते हैं जी, वो भी ढूंढ के नाके पे पहुंचते हैं ना। मतलब लेफ्ट राइट से वो भी नहीं जाते, लेफ्ट राइट को और गली ढूंढ लेना, वो थोड़ा सा वो नाके के बाद फैसल चौधरी पहुंचते थे, बाइक पे बैठे गलियों से होके निकल। मीडिया भी पहुंचता है गोरखपुर नाके पे, पुलिस भी पहुंचती है, और इधर से तहरीक इंसाफ के भी। हुकूमत से बंदा पूछे कि आप पार्लियामेंट का गेट लॉक करके जी, इसको इंटरनेशनल न्यूज खुद बना रहे, पूरी दुनिया के लिए ये हैरान कुन है ना कि पार्लियामेंट को लॉक कर दिया जी, उसके दरवाजे को ताला लगा दिया, जंजीर लग गई, पार्लियामेंटेरियंस बाहर आना चाह रहे हैं, उनके बाहर आने में कोई मसाइल आ रहे हैं, या स्पीकर चैम्बर में कोई इस किस्म की एक्टिविटी चल रही है। तो ये भी इंटरनेशनलाइज खुद किया। रेहाना इम्तियाज डार को अरेस्ट करके जिस तरीके से उसके विजुअल आए, वो किसने मशवरा दिया था, कितने करोड़ में ऑलरेडी कह चुका कि रैली जो है वो लेकर निकली थी, जिससे बहुत बड़ा कोई खतरा पैदा हो गया था नक्शे अमन का। और जो पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के उनका रोका जाना है, जो आपने वहां उनको पार्लियामेंट के गेट पर रोका, आप उनको भी गोरखपुर नाके पर रोक लेते। रिलेटिवली एक छोटी खबर, आपके पास तो फार्मूला ऑलरेडी है। हाँ, गोरखपुर नाका जिंदाबाद, गोरखपुर नाके के ऊपर रोक ले, चक्री पे रोक ले। इस दफा चक्री पे रोक के उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। हाँ, तो ये देखें, ये हुकूमत की अपनी एक नाकामी है, नाअहली है कि उन्होंने
तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करके उनके लोगों को अरेस्ट करके फिर उसके बाद पार्लियामेंट में ये सब काम करके आपने उसे ज़्यादा बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी बना दिया। इसकी बहुत कब आपको प्रेजेंस नज़र आती है इंटरनेशनल मीडिया पर इन कंपैरिजन अगर ये सब कुछ ना हुआ होता। फिर उसी दिन का इंतखाब 5 अगस्त का कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला अनाउंस किया गया कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो 6 तारीख को आज भी किया जा सकता था, वो एक दिन पहले भी किया जा सकता था। टॉक शोज में भी उसी हिसाब से बात हुई, आप उठाकर देख लें। न्यूज़ चैनल्स की जो पहली हेडलाइन है वो अपोजिशन लीडर्स की डिस्क्वालिफिकेशन बन गई। तो ये तो हुकूमत का अपना किया था। अब आ जाए आप हमारी असेसमेंट्स पे, क्योंकि हमारे तो अपने लोकल अदसे हैं ना, प्रिज्म है, जिससे हम ये सारा मामला देखते हैं। वेरी फ्रैंकली, वेरी कैंडिडली एंड वेरी ओपनली, तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज स्टैंड अलोन प्रोटेस्ट के तौर पर तो काबिल जिक्र प्रोटेस्ट है, लेकिन जब आप तहरीक इंसाफ का मवाजना तहरीक इंसाफ ही के प्रोटेस्ट से करेंगे, 3.5 साल से है ना वो एजिटेशन में, 3.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर तो आप तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के प्रोटेस्ट को तहरीक इंसाफ ही के किसी और प्रोटेस्ट से कंपेयर करेंगे, फिर तो इट बिकम्स अ फ्लॉप शो। अगर आप तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट को पैमाना ये रखेंगे कि आपने नून लीग के किसी प्रोटेस्ट से कंपेयर करना है, या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी के मजाल है जो उनकी को प्रोटेस्ट कर ले। प्रोटेस्ट तो वो करता है ना जिसे किसी बात से शिकायत हो, बेहतरीन काम। लेकिन इसमें फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। देखिए इमरान खान जेल में 2 साल से, कनेक्टिविटी जितनी है वो आपको ही पता है। लीडरशिप ने क्या किया, मुंह इधर करना था, मुंह उधर किया हुआ था। लाहौर पहली दफ़ा इतने लोग बाहर निकले, क्योंकि जितनी भी क़यादत है लाहौर की, हमाद अजहर से लेकर मियां असलम इकबाल तक, कहीं आपको कितने अरसे से नज़र नहीं आ रहे। आलिया हमजा केसेस से बरी होके अब आई, जमानत पर अब आई, उन्होंने करके दिखाया। इबादुल हक अब जेल से बाहर है। महर अब्दुल सत्तार, इबाद फारूक साहब, महर अब्दुल सत्तार साहब, ये लोग वो हैं जिन्होंने इतनी मार खाई है। लेकिन फिर भी कंपैरिजन जब आप करेंगे नंबर्स के हिसाब से, जब आप कंपैरिजन करेंगे नंबर्स के हिसाब से उन प्रोटेस्ट से जो इससे पहले हुए थे, उनके निस्बत ये फैक्टर्स काफी चेंज हुआ। जो मर्जी फैक्टर्स, तो क्या फैक्टर्स, ये फैक्टर्स सोच के आपने पीक पे ले जाने का ऐलान किया था। देखें इसमें बुनियादी चीज क्या है, वो हम 90s में पीटीवी तो आप देखा ही करते थे, ऑप्शन ही कोई नहीं था। नहीं, एसटीएन भी था ना 90s। हाँ, नहीं लेकिन जाहिर है वो एसटीएन पे भी आया करते थे। वो एक दूरदर्शन भी था, एक ऐड आया करता था ना, इश्तहार आया करता था, वो बिस्किट वाला, पिक फ्रेंड्स वाला। हाँ, उसके ऊपर वो जो पाइपर होता है, वो जो टूतनी लेके, वो जो बाजा लेके जो है वो जा रहा होता है और सारे उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो तहरीक इंसाफ की वो मरकजी क़यादत जिसने जलवे अपने दिखाने थे, वो बाजा लेके खैबर पख्तूनख्वा में। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊं कि हमने तो देखें, ये इसमें तो सादा सी बात है जी, जो नजर आएगा, जो दिखेगा, उसी को दिखाना है ना अपनी तरफ से। जब हम ये कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो 2024 की हमने इलेक्शन कैंपेन कवर की थी जी, 2024 के इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन एक्टिविटीज थी। नून लीग शादी हॉल्स ढूंढ रही थी अपने कन्वेंशंस के लिए। मरियम नवाज साहबा के सारे वर्कर्स कन्वेंशन वो नाम रख दिया गया। तहरीक इंसाफ ने भी वर्कर्स कन्वेंशन ही किए हैं ना। जलसे को एक मरकजी, एक बड़े पावर शो के हवाले से 4 पावर शो कर लेते। एक मरकजी पंजाब में, या पंजाब को 4 हिस्सों में डिवाइड करके 4 पंजाब में कर लेते, 4 सिंध में। एक स्कैटर्ड किस्म का वो था, मैसेज लाउड एंड क्लियर जरूर गया है, आपकी कनेक्टिविटी अपने वर्कर से जरूर हुई होगी। लेकिन ये भी तो सवाल मौजूद है कि तंजीम जिसने करना था और वहां का जो MNA MP है उसको आपने कहीं और बुला लिया। वो भी लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि 26 नवंबर वो जो बाजे वाला है, वो बाजे वाला उधर चला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये इशारा बुनेर की तरफ ही है। हाँ, बुनेर की तरफ है। ठीक, कि वो पीक फ्रीज का बाजा जो है ना, वो बुनेर पहुंच गया और सबको इधर बुलाया। वो ना पार्लियामेंट में, ना अडियाला जेल, ना कहीं और, बट वहां रोके अपनी एक्टिविटी और वो सारा कुछ किया। ऑब्वियसली जाहिर है कि ये एक मखसूस माहौल में हो रहा है, हर बंदे की अपनी। और 26 नवंबर बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके बाद नोबडी कैन बी दैट काइंड ऑफ अ जज। लेकिन आपको बिलावल भुट्टो जरदारी के खैबर पख्तूनख्वा में जलसे याद है? जलसियां, हाँ, तो गंडापुर साहब के जो रैली के विजुअल आए हैं,
वो उतने ही थे ना जितने नहीं, उन्होंने तो कहा देखे 7 घंटे लगे हैं यहाँ तक। दीवार नजर आ रही होती थी ना बिलावल के जलसे हाँ, में हमने जैसे। खुद खबर तो चले बस फिर। गंडापुर साहब की भी जो है कोई इतनी उससे कोई बहुत बड़ी कोई रैली तो नहीं थी ना। आप क्यों ऐसे हाथ ऐसे बचाने की कोशिश कर बच्चे नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि बस इधर ही है तो मुझे लग रहा है कि आपका कोई खास अलबत्ता देखें असल चीज तो ये है कि जिसने इस प्रोटेस्ट की कॉल दी थी वो गायब था। नहीं वो गायब नहीं था। जिसने इस प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और ये कहा था कि मैं जेल से बैठ के खुद लीड करूंगा, जो बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो अलहदा हो जाए, और इमरान खान खुद बाद में एवेलुएट करेंगे कि किसने कितना और कैसा परफॉर्म किया। अब इमरान खान को जाके ब्रीफ क्या किया जाता है या उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, बट क्या वो उसकी बेसिस के ऊपर विल ही बी सेटिस्फाइड, दैट इज़ वन क्वेश्चन। सही। आज तो मुलाकात यानी कि कल तो मुलाकात नहीं हुई, मेरा ख्याल है कि अब जुमेरात को शायद मुलाकात हो जाएगी। तो जुमेरात को जो रिजल्ट आ जाएगा, ये सारा मामला तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स की सतह के ऊपर एक बड़ी वो दिखाई, लेकिन इंटरनेशनल स्टोरी ये तभी बनी जब ये हुकूमत ने अपने इकदाम किए। तो हुकूमत के इकदाम ने बेसिकली इसको ग्लोरीफाई किया, इसको प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया को बताया कि प्रोटेस्ट भी है, पोटेंशियल भी है, उसके ऊपर हमारा क्रैकडाउन भी है, और यहाँ पर जमहूरी हक प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करने पे भी नहीं है, पाबंदी भी है। तो ये मेरा ख्याल है कि खुलासा है। बाकी तो चल है, आगे ये मोमेंटम कैरी ऑन करेंगे या बैरिस्टर गौहर के मुताबिक ये वनडे अफेयर है तो ये वनडे अफेयर के तौर पर ख़त्म हो जाएगा या इसने कंटिन्यूएशन में चलना है, दैट इज़ टू बी सीन। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।